All right. So before we start with the chapter units and dimensions, I have one single question for all of you. हम सबको पता है हम कहीं ना कहीं यूनिट्स को यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे वेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कहीं ना कहीं हम केजी यूज़ कर रहे हैं. बट मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आप सबसे ये है कि व्हाट एग्जैक्टली आर फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन राइट ऑन द बोर्ड, राइट. फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वर्किंग एंड फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स कैन बी डिफाइंड. तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है, यानी इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और जिसकी मदद से हम कई सारे फिनोमिनाज, कई सारे प्रोसेसेस को, कई सारे लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सच क्वांटिटीज़ आर रेफर्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़. अब पहली चीज़ ये मेजरेबल होती हैं. और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अराउंड अस. और ये नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी. जैसे जब तक फॉर एग्जांपल लेट्स से जब तक न्यूटन नहीं आए थे तो कौन ग्रेविटी की बात करता था, ठीक है. फिर ठीक है, उसके बाद जब तक आइंस्टाइन नहीं आए थे, ठीक है, फिर जब तक एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं आए थे कौन रिलेटिविटी के बारे में बात करता था, ठीक है. तो जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट होती गई, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है. तो जैसे कि मैंने बताया, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं मेजरेबल होती हैं. एंड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इट्स द नंबर इनटू द यूनिट, ठीक है, नंबर और यूनिट, ठीक है. तो अगर मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी. एक तो उससे एसोसिएटेड होता है एक नंबर, और एक उससे एसोसिएटेड होती है यूनिट. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं मम्मी से बोलती हूँ, लेट्स से मेरे को ये लेक्चर में आई थिंक आई विल टेक डिसेंट 8 to 9 आवर्स, ठीक है. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ तो मैं मम्मा से बोलूँगी मम्मा मेरी क्लास खत्म होने में 9 घंटे लगेंगे, लेट्स से, ठीक है. तो 9 घंटे, सो दैट 9 यहाँ पे क्या है, 9 इज़ द मैग्नीट्यूड, और ये जो घंटे यानी आवर्स हैं दैट्स द यूनिट, राइट. सो 9 आवर्स. नाउ अगर मेजरमेंट सेम है, इफ़ यू लुक एट पॉइंट नंबर बी, इट सेज इफ़ द मेजरमेंट इज सेम यूनिट बिकम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर. अगर मेजरमेंट सेम है, ठीक है, अगर मैं सेम सेम चीज़ की बात कर रही हूँ, तो अगर मेजरमेंट सेम है तो यूनिट उस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है नंबर के. बहुत लोगों को ये पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाती हूँ. लेट्स से क्लास को ख़त्म होने में 5 मिनट है, और मैंने बोला मम्मा 5 मिनट बाद मुझे खाना दे देना, मम्मा मुझे 5 मिनट बाद खाना दे देना. अच्छा, इस सेम चीज़ को मैं ये भी तो कह सकती हूँ, मैं सेम चीज़ को ऐसे भी कहती हूँ, मम्मा 5 मिनट यानी 300 सेकेंड, मम्मा मुझे 300 सेकेंड बाद खाना दे देना. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम मेजरमेंट तो मेरा सेम है, ठीक है. बट चेंज क्या हो गया, मैंने जो यूनिट यूज़ की, ठीक है, और उसकी वजह से मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया. तो इसमें देखो यूनिट जब मैं बोलती हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर के, तो जब मैं मिनट से सेकेंड में गई, सेकेंड एक लोअर यूनिट है, राइट. मिनट से सेकेंड में गई तो जो मेरी यूनिट है इट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 60, 60 के फैक्टर से घट गई, ठीक है. अगर यूनिट जो है वो मेरे 60 के फैक्टर से घट गई तो जो मेरा नंबर है यानी मैग्नीट्यूड है वो 60 के फैक्टर से बढ़ गया, ठीक है. अगर मेरी यूनिट जो है वो 60 के फैक्टर से डिक्रीज हो गई तो जो मेरा नंबर था वो 60 के फैक्टर से इंक्रीज हो गया, राइट. सो वी कैन से दैट यूनिट हियर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, ठीक है. तो कब, जब मेजरमेंट सेम होती है, ठीक है. जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है. तो अगर मैं आवर से मिनट्स में गई, ठीक है, तो जो मेरी यूनिट है वो 60 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो गई, ठीक है. यूनिट डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 60. तो जो मेरा मैग्नीट्यूड था वो 60 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. ऐसे ही जब मैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, मैं मिनट से सेकेंड्स में गई तो जो बचा मेरी यूनिट है ये 60 के फैक्टर से घट गई, ठीक है. तो जो मैग्नीट्यूड है बचा मेरा वो 60 के फैक्टर से इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है. अब मैं यूनिट सिस्टम्स की बात करूँ तो कई सारे यूनिट सिस्टम्स आए, ठीक है. कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज़. जैसे कि मेरे पास बचा होता है, आई हैव दी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट सिस्टम है, बस सीजीएस यूनिट सिस्टम है, एमकेएस यूनिट सिस्टम है, एफपीएस यूनिट सिस्टम है, ठीक है. तो कई सारे यूनिट सिस्टम्स आए, एसआई यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, एमकेएस यूनिट सिस्टम, एफपीएस यूनिट सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. तो कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप एक एक करके इन सब यूनिट सिस्टम्स को पढ़ेंगे, ठीक है. सबसे पहले ना मैं एक काम करती हूँ, ऐसा यूनिट सिस्टम में मूव ऑन करने से पहले, बिकॉज अल्टीमेटली हमें ऐसा ही सिस्टम इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, इट्स द मोस्ट यूनिवर्सली मॉडर्नली करेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम जिसको हम फॉलो करते हैं और जिसको पूरा पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है. इट्स लाइक फॉलोड वर्ल्ड वाइड, ठीक है. उससे पहले हम एक्चुअली समझते हैं छोटे छोटे और सिस्टम्स जो आए, ठीक है. जैसे कि एक आया हमारे पास सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम. देखो यहाँ पे सीजीएस में जो बचा सी है, सीजीएस में जो सी है इट स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ठीक है. जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड. सो नाउ यू कैन ड्रॉ अ हिंट, द नेम काइंड ऑफ गिव्स यू अ हिंट, राइट, कि सीजीएस यूनिट सिस्टम में, ठीक है, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर की जा रही थी एंड हेंस सी, ठीक है. और जो मास है वो ग्राम्स में मेजर किया जा रहा था एंड हेंस जी, ठीक है. और जो टाइम है कहीं ना कहीं वो सेकेंड में मेजर किया जा रहा था एंड हेंस एस, सी जी एस,
ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, जो मास है वो ग्राम्स में मेजर किया जाता है, और जो टाइम है कहीं ना कहीं वो सेकंड्स में मेजर किया जाता है। फिर बचा उसके बाद हमारे पास आता है MKS यूनिट सिस्टम, राइट। क्या आता है MKS यूनिट सिस्टम की वजह बात करें तो MKS यूनिट सिस्टम में और जो हमारे देखो M स्टैंड्स फॉर मीटर्स, राइट। MKS यूनिट सिस्टम में बच्चा जो लेंथ है वो मीटर्स में मेजर की जाती है, जो मास जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और जो टाइम है वो सेकंड्स में मेजर किया जाता है। वंस अगेन MKS यूनिट सिस्टम में जो लेंथ है वो मीटर्स में, मास किलोग्राम्स में, और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। फिर आया बचा एक FPS सिस्टम, जो एक्चुअली में ब्रिटेन में काफ़ी यूज़ हुआ था। इट वॉज काइंड ऑफ एक्सटेंसिवली यूज इन ब्रिटेन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था, ठीक है। दी FPS यूनिट सिस्टम। अब FPS यूनिट सिस्टम में बेसिकली F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, S स्टैंड्स फॉर सेकंड, ठीक है। FPS यूनिट सिस्टम के हिसाब से जो लेंथ थी वो फुट में मेजर की जाती थी, 1 फुट 2 फुट 3 फुट जैसा आज के टाइम बोलते हैं ना, फुट में मेजर की जाती थी। और जो वेट यानी मास, बेसिकली मास जो था वो पाउंड्स में मेजर किया जाता था, ठीक है। और जो टाइम था वो तो एज ऑलवेज सेकंड्स में मेजर किया जाता था। नाउ अब मैंने यहाँ पे येलो में ना आपको एक कोरिलेशन भी दे दिया है, ऑल्दो ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, मार्क माई वर्ड्स ऑन दैट, कभी नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड, बिकॉज बहुत बच्चों को एक चुल होती है, मुझे भी थी, व्हेन आई वाज एट योर प्लेस, वी वर सो इंक्विजिटिव, वी वांट टू फोकस ऑन द इररिलेवेंट मोर देन ऑन द रिलेवेंट, ठीक है। तो बिकॉज वहाँ पे हमारे पास आ गया फुट और पाउंड, अब सेंटीमीटर से मीटर, ग्राम से किलोग्राम कन्वर्जन तो हमें पता है, अब ये कन्वर्जन नहीं पता, ऑल्दो हमें ये कन्वर्जन कभी नहीं पूछी गई है, बट स्टिल फॉर ऑल द क्यूरियस हेड्स, एंड आई वुड नॉट से क्यूरियस, ऑल दोस unnecessarily inquisitive people out there, I have it for you, ठीक है। इफ 1 फुट इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स, 1 फुट में 0.3 मीटर्स होते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, इनफैक्ट अगर जिसको और ज़्यादा स्पेसिफिक जानना है तो इट्स 0.305 और 304 मीटर्स, ये 0.304 मीटर्स होते हैं। 1 फुट में 0.304 मीटर्स होते हैं, और 1 पाउंड में 0.45 kg, लगभग आधा किलो, ठीक है। आधा किलो 0.45 वही हो गया, ठीक है। तो 1 पाउंड में लगभग आधा किलो, ठीक है, आधा किलो, टू बी मोर स्पेसिफिक 453 ग्राम्स बोल लो, या 0.45 kg बोल लो, या 0.45 kg बोल लो। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा आया हमारे पास द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, विच वॉज द SI यूनिट सिस्टम। अब SI ना एक्चुअली में SI की फुल फॉर्म एक फ्रेंच नेम है, एंड आई नो बिकॉज आई हैव नॉट लर्न फ्रेंच, एंड इट वॉज नॉट रियली टॉट इन माई स्कूल्स, एंड लाइक बहुत सारे स्कूल्स में आज के टाइम में पढ़ाई जाती है, या सो द प्रोनाउंसिएशन माइट रियली वेरी। सो एक्चुअली में SI स्टैंड्स फॉर Les Systeme Internationale de Units, it's Les Systeme de International, it's Les Systeme International de Units, जिसको आज के टाइम में हम SI सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है बेसिकली। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और क्या ज़रूरत थी, अब देखो, बिकॉज अब देखो, अभी जैसे आपने देखा मैंने 3 यूनिट सिस्टम सिखाया आपको, CGS यूनिट सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम, ये तो 3 मोस्ट वाइडली यूज थे, ठीक है। हर जगह में अगर कोई अपनी तरीके की अपनी यूनिट यूज़ कर रहा है तो कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एक साइंटिस्ट है इंडिया में, और उसने कुछ पर्टिकुलर डिस्कवरी की, एंड he measures it using a specific physical quantity, he measures it using a specific set of units. अब यहीं पे if he is trying to convey his message to an American scientist, और American scientist is using a different set of units to measure the same quantity, confusion आ गया और communication ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। ज़्यादा genetics में मेंडल का work was discredited or not regarded for the longest time because communication barrier था। आज के टाइम में हम realize भी नहीं करते हैं कि what it might feel like to not be able to connect to other part of the world, right? आज के टाइम में we're just a phone call away, right? We can connect to anybody and anybody through WhatsApp, Instagrams, Facebooks and what not, right? But back then तो कम्युनिकेशन इतना एफिशिएंट था ही नहीं, राइट। तो यू कैन इमेजिन, राइट, तो अब कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर आ गया, तो मैं ये अपनी बात ही नहीं समझा पा रही हूँ, राइट। तो हेंस फिर साइंटिस्ट की टीम एक कलेक्टिवली कलेक्ट हुई एंड दे डिसाइडेड दैट ओके अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ सिंगल coherent to be more precise, coherent is like non-changing, like a single non-changing internationally accepted system of measurement, जिसको हमने SI सिस्टम बोला। अब SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ना बच्चा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें मैं मेजरली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करती हूँ, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो सी द मेरिट्स ऑफ सिस्टम SI यूनिट सिस्टम इन कंपैरिजन टू द अदर यूनिट सिस्टम, लेकिन अभी पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं SI यूनिट सिस्टम में 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। आई हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज़, आई हैव डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड आई हैव सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं एक्चुअली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। आई हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज़, आई हैव सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड आई ऑल्सो हैव डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है।
अब अगर बच्चा मैं बात करूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, तो फंडामेंटल द नेम काइंड ऑफ गिव्स अ हिंट। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ भी इन्हें कहते हैं। फंडामेंटल ये बेस है, मतलब दे कैन नॉट बी डिराइव, इन्हें किसी और मतलब इन क्वांटिटीज़ को आप किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन नॉट रियली बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है, ये किसी और क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, राइट। सो दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ एंड दे कैन नॉट रियली बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी गई SI सिस्टम के अंतर्गत। What were those 7 fundamental quantities? Those 7 fundamental quantities were mass, length, time, temperature, amount of substance, current, luminous intensity. I hope that is clear to everybody. तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी गई एज पर SI यूनिट सिस्टम, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आई वो क्या थी? पहली थी मास, दूसरी थी लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर करंट और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास को मेजर करते हैं kg में, लेंथ को मीटर्स, टाइम को सेकेंड्स, टेम्परेचर को केल्विन एंड नॉट डिग्री सेल्सियस। ऑल्दो डिग्री सेल्सियस इज द मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट, इट्स द मोर कॉमनली यूज यूनिट, बट टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोर और लेस इन केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, फिजिक्स में इसका यूज़ है ही नहीं। करंट को तो ऑफ कोर्स एम्पियर। अच्छा, एक सवाल और बच्चों के जो दिमाग में आता है, इट्स लाइक करंट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ चार्ज, वाई इज इट सो? याद है हमने फॉर्मूले में देखा है Q इज इक्वल टू IT होता है, Q इज इक्वल टू आई अपॉन टी, Q इज इक्वल टू आई अपॉन टी होता है, राइट। मतलब बेसिकली जो चार्ज होता है इट्स करंट अपॉन टाइम, राइट। Q इज इक्वल टू IT। ओ आई एम सो सॉरी फॉर दैट ब्लंडर। Q इज इक्वल टू IT होता है, राइट। ठीक है, जो करंट इनटू टाइम, राइट। सो या Q इज इक्वल टू IT होता है, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो फिर चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी होना चाहिए था ना, बट फिर करंट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? व्हाई इज इलेक्ट्रिक करंट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ चार्ज? अब देखो, इसका एक बहुत सिंपल जवाब है, बहुत सिंपल। SI यूनिट सिस्टम थोड़ा पुराना है, ठीक है, और चीज़ों में ना एडवांस में। अब देखो, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर जब हम SI यूनिट सिस्टम दे रहे थे और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रहे थे, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पहली बात किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, दूसरा ईजिली मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। हम पहली बात तो ये किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं की जानी चाहिए, मतलब इनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, खुद की एक पहचान है। दूसरा था कि हम इन्हें किसी भी और क्वांटिटीज़ के टर्म्स में नहीं लिख सकते, राइट। दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कुड नॉट रियली बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो पहली तो ये होगी, और दूसरी थी कि आसानी से मेजर की जा सके। अब SI यूनिट सिस्टम ना कहीं ना कहीं 1960s के अराउंड आया, एग्जैक्टली आई गेस 1960 में ही आया था, अगर नॉट मिस्टेकन, ठीक है। तो बैक देन हमारे पास डिवाइसेस थे जो चार्ज को डिटेक्ट कर सकते थे, पर इतने एफिशिएंट डिवाइसेस नहीं थे जो चार्ज को मेजर कर सके। जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था टू टेल वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, बट चार्ज को मेजर करने वाले डिवाइसेस नहीं थे, राइट। तो आप चार्ज मेजर नहीं कर सकते इतनी आसानी से बैक देन, ठीक है। तो फिर चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी में डालना what was really the pin point, right। अब बट यहीं पे अगर हम बात करें करंट को हम मेजर करते हैं यूजिंग एमीटर। एमीटर वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू बी डिस्कवर्ड, राइट। वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट और अर्लीस्ट electrical instruments to be discovered. So since current was easier to measure than charge when SI unit system was put forward, इसीलिए हमने करंट को एक्चुअली में फंडामेंटल क्वांटिटी बोला, और जो चार्ज था उसको डिराइव क्वांटिटी की कैटेगरी में डाल दिया गया। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी आर लेफ्ट विद इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहीं पे भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इट्स जस्ट मेंशन फॉर द नेम सेक ऑफ इट। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो 7वीं फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका एक्चुअली में नाम है कैंडेला। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिराइव क्वांटिटीज़ इन डिटेल। ऑल राइट बच्चा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिराइव क्वांटिटीज़, ठीक है। अब डिराइव क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ बच्चा, so derived quantities are basically these physical quantities are derived from fundamental quantities. So the name kind of gives you a hint, right? Name खुद आपको एक hint दे रहा है कि those physical quantities that can be derived from fundamental quantities, तो ये कहीं ना कहीं fundamental quantities से derive की जा रही है, right? How? Through mathematical relationships, by adding to physical quantities and by either subtracting two fundamental physical quantities etc. जैसे कि चार्ज हो गया, ठीक है। तो चार्ज के लिए अब मैं 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेती हूँ विच इज़ करंट इन टाइम। सो Q इज़ इक्वल टू I इंटू टी, राइट। चार्ज इज़ इक्वल टू करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो ये जो एक डिराइव क्वांटिटी है ये मैंने कैसे ऑब्टेन की? थ्रू मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स बाय मल्टीप्लाइंग करंट विद टाइम, राइट, एंड दैट्स हाउ ऑब्टेन चार्ज, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो एक तरीके से लेंथ अपॉन टाइम हो गया,
ठीक है। सो ये जो ये डिराइव क्वांटिटीज़ है, ये कहीं ना कहीं डिराइव हो रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, ठीक है। तो ऐसी कितनी डिराइव क्वांटिटीज़ है, जैसे कि हमारे पास 7 बेस या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। डिराइव क्वांटिटीज़ की अगर बात की जाए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़, राइट, देयर इज़ नो लिमिट, राइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़ है। अब बच्चा अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बच्चा पहली बात तो दे आर not derived quantities, right? So वो quantities which can neither be classified as fundamental nor derived, उन्हें हमने place कर दिया एक थर्ड कैटेगरी में, which is supplementary quantities. तो बच्चा अगर मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात करूँ, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर नाइदर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल नॉर एज डिराइव। तो फिर आप बोलोगे कि फिर मतलब क्या होती है एग्जैक्टली? देखो, ये भी डिराइव नहीं की जा सकती, जस्ट लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इवन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के नॉट रियली बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज़। ये किसी और क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। बट देन यू विल बी लाइक कि ठीक है, तो फिर तो इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आना चाहिए। और यही एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाई करता है कि हाँ, भले ही हमने माना कि दोनों फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को डिराइव नहीं किया जा सकता, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है इनके पास डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अगेन फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में बच्चा अगर मुझे डिमार्केट करना हो तो देखो, दोनों की क्वांटिटीज़ को डिराइव नहीं किया जा सकता, बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट fundamental quantities have dimensions, and what exactly are dimensions will be dealt with in the second half of the video, so stay tuned and follow along. बट यहीं पर अगर मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात करूँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस नहीं होते, दोनों को डिराइव नहीं किया जा सकता है, राइट। बट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाई करता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पास डायमेंशंस होते हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के पास डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में बेसिकली हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आती हैं, वी हैव प्लेन एंगल एंड वी हैव सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है रेडियस, आपको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। प्लेन एंगल जिसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल जिसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। अब बच्चा हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस, ठीक है, जो आपको थ्रू आउट फिजिक्स काम आने वाले हैं, ठीक है, एंड दे कैन ऑफ होल्ड अ लॉट ऑफ रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एग्जाम, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे एंड देन इवेंचुअली विल डिस्कस द अदर पॉइंट्स इज वेल। तो सबसे पहले बच्चा हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस दैट वन मस्ट कीप इन माइंड आर दीज, ठीक है। देखो, और यहाँ पे ना मैंने एक हाथ का डायग्राम ऐड किया टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो ऑफकोर्स हमारे हाथ में ऐसे डिमार्केशंस होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी एक फिंगर में लाइक 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो आई कैन रिटन इट डाउन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। ऑल्दो बहुत लोग 15th पोर्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, बट इफ़ यू डू ऑब्जर्व थंब में भी 3 सेपरेट डिविजन होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। डेसी, मैं इस वाले की याद करा रही हूँ, और याद रखना इन सब में पावर्स जो है वो नेगेटिव में है। डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको एंड फेम्टो। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। वंस अगेन रिपीट आफ्टर मी। कैसे याद रख सकते हैं? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको एंड फेम्टो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। Deci 10 raised to the power -1, centi 10 raised to the power -2, milli 10 raised to the power -3, micro 10 raised to the power -6, nano 10 raised to the power -9, pico 10 raised to the power -12 and femto 10 raised to the power -15, ठीक है। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ठीक है। उसके बाद एक और एडिशनल याद रखनी है, विच इज़ दिस वन, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम बच्चा कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 raised to the power -10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 raised to the power -10 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद ये एक और कुछ और प्रीफिक्सेस है जो आपको याद रखना है, विच इज डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। अब देखो, मेरे पास दोनों के लिए निमोनिक्स हैं, एंड इफ़ यू वुड वांट मी टू शेयर विद यू, व्हेन आई लर्नड इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई डेफिनेटली यूज निमोनिक्स। जैसे अगर इस वाले की बात करूँ तो इसको मैंने याद रखा था, माई ब्रदर्स नेम इज़ कार्तिक, राइट। सो आई सेड दिया इज़ माई नेम, राइट। सो दिया, हर ब्रदर, कार्तिक, मम्मी, गो टू पापा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ आई रिमेंबर्ड इट, एंड दैट्स हाउ टिल डेट नाउ तो आई हैव मेमोराइज्ड इट अदरवाइज इज वेल, बट ये एक तरीका है, राइट। सो यू कैन क्रिएट योर ओन निमोनिक्स। दिया, हर ब्रदर, कार्तिक, मम्मी, गो टू पापा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट। सो डेका, हर ब्रदर के लिए आपका हो जाएगा हेक्टा,
कार्तिक किलो, मम्मी हो जाएगा मेगा, गो का हो जाएगा गीगा, टू का हो जाएगा टेरा एंड पापा का हो जाएगा पेटा। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन निमोनिक एंड आई होप दैट्स क्लियर एवरीबडी। अब जैसे मान लो 2 पिकोमीटर दे रखा है, ठीक है, 2 पिकोमीटर, इसको मीटर में लिखना है। तो पिको बचा क्या होता है, अभी हमने डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, पिको इज 10⁻⁻12, ठीक है। सो 2 × 10⁻⁻12 मीटर्स, ठीक है। सो पिको मतलब क्या होता है 10⁻⁻12। आई होप दैट इज क्लियर एवरीबडी। फिर देखो यहाँ पे देखा है 1 टेरा सेकेंड, 1 टेरा सेकेंड। अब टेरा की अगर बात करें, देखो दिया, हर ब्रदर, कार्तिक, मम्मी, गो, 2 टेरा स्टैंड फॉर 10⁻12, ठीक है, 10⁻12 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 टेरा सेकेंड में 10⁻12 सेकेंड, ठीक है। 1 mg, 1 मिलीग्राम, 1 मिली, तो क्या हो जाएगा डेसी सेंटी मिली, मिली इज 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ग्राम, ठीक है। तो मिली की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻3 एंड दैट्स हाउ एक्जैक्टली यू यूज़ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमने सीखा ही था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज इफ़ द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेम। अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट सेम है बच्चा, 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट सेम है, तो साइज़ ऑफ द यूनिट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। जो साइज़ है यूनिट का इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, यानी यूनिट और नंबर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले से मैं बोल रही हूँ मम्मा मुझे 5 मिनट बाद खाना दे देना, या फिर मम्मा मुझे 300 सेकंड बाद खाना दे देना, और द मेजरमेंट इज सेम, राइट, आई मीन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, बट साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर के, ठीक है। तो जैसे ही साइज़ ऑफ द यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर के, ठीक है। तो जैसे मैंने यूनिट का साइज़ कम किया, मिनट से सेकेंड, जैसे यूनिट का साइज़ कम किया, ठीक है, वैसे ही नंबर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। साइज़ ऑफ द यूनिट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। अगर साइज़ ऑफ द यूनिट को मैं 10 के फैक्टर से इंक्रीज़ करूँगी तो नंबर जो होगा वो 10 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ को अगर मैं 10 के फैक्टर से इंक्रीज़ करूँगी तो नंबर जो है वो 10 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। नंबर जो है 10 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं यूनिट को 30 के फैक्टर से डिक्रीज़ करूँगी तो नंबर है वो 30 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, ये एक और कन्वर्जन काफ़ी बार पूछी जाती है, बट ये मैं आपको आगे कराऊँगी, यू नो व्हेन वी एक्चुअली डू द कन्वर्जन। तो याद रखना, नंबर इनटू यूनिट, हम किसी भी मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होती है उसकी यूनिट। सो नंबर इनटू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। नंबर इनटू यूनिट इज कांस्टेंट, तो अगर ये यूनिट दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन यूनिट, यानी नंबर जो है बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट से। अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और अगर मैं उनके बीच का एक ग्राफ प्लॉट करना हो, और द एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा, बट जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, मान लो वाई एक्सेस पे मैंने नंबर प्लॉट किया या मैग्नीट्यूड प्लॉट किया और एक्स एक्सिस मैंने यूनिट प्लॉट की, ठीक है। तो अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे से, और इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आया। अब यहीं पर मान लो अगर मैं प्लॉट करती है ग्राफ बिटवीन n वर्सेज 1/u, ठीक है। तो n वर्सेज 1/u, अब अगर देखो 1/u की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से हटा दो, 1/u की अगर बात करूँ तो इसको तो मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट, वेर इन यू नो y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ मैंने y एक्सेस पे नंबर को प्लॉट कर दिया, x एक्सेस पे 1/u को प्लॉट कर दिया, तो जो कांस्टेंट है दैट विल गिव मी अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मुझे n वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करना हो दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट अगर मैं यहीं पे ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ बिटवीन n वर्सेस 1/u दैन दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब बच्चा एक काम करते हैं ना, चलो ये तो मेरे पास आई गेस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, बट व्हाट विल एक्चुअली डू इज टेक आउट योर पेन्स एंड पेपर्स और लेट्स ओपन अ ब्लैंक स्लाइड, और मैं आपको ऐसे कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस देती हूँ एंड लेट्स जस्ट डू देम टुगेदर। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड एंड देयर वी गो। चलो, ब्लैंक स्लाइड्स एंड पेन्स एंड पेपर्स आर एवरीबॉडी। Now it's time for you to write it down. So I'll be giving you questions and you'll have to answer accordingly. ठीक है, कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस करते हैं और मैं आपको कन्वर्जन करना सिखाऊंगी। ट्रस्ट मी, इट्स डैम इजी, ऑल यू हैव टू डू इज़ फॉलो अलोंग, ठीक है। तो बहुत आसान है, फॉलो करते जाओ एंड ट्रस्ट मी विल बी गुड टू गो, ठीक है। जैसे मान लो पहला है हमारे पास कन्वर्जन, लेट्स से जो स्क्रीन पे ही दे रखा था, लेट्स से मान लो, चलो वो डिफरेंट चेंज कर देती हूँ मैं। एक काम करती हूँ, यू नो लेट मी गिव यू लेट्स से 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मुझे अगर कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो यू नो हाउ विल आई कन्वर्ट इट। तो सबसे पहले तो इसे प्रॉपर तरीके से लिखना सीखो। देखो, सबसे पहले इसे प्रॉपर अच्छे से लिखो खोल के। 8 का फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 kg से, 8 × 1 kg फिर इंटू 1 मीटर, और ये सेकेंड की पावर -2 यानी सेकेंड डिवाइड में है, 1 सेकेंड का स्क्वायर।
पहले तो इसे आप लिखना सीखो, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट कर लो। अब इस कन्वर्ट करने में क्या है, 8 का 8 एज इट इज़। अब 1 kg को अगर आप ग्राम्स में लिखोगे तो ध्यान रखना बच्चा, जब भी हम kg से ग्राम में जाते हैं, राइट, kg से जब हम ग्राम में जा रहे हैं तो हमारी यूनिट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। किलो के लिए क्या होता है, दिया ब्रदर कार्तिक 10⁻3, राइट। सो किलो के लिए जो हमारे पास प्रीफिक्स होता है दैट इज़ 10⁻3 से 1। तो जब हम यूनिट में देखो जा रहे हैं, यूनिट हमारी 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, यूनिट 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। सो 1 kg इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम्स, मैग्नीट्यूड 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। 1 मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है, सो मीटर से सेंटीमीटर अगर मैं जाऊँगी, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 डेसी सेंटी, ठीक है। सो अगर आप देखोगे जो यूनिट है वो 10⁻⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, 10⁻⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। तो जो नंबर है बेसिकली, जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁻2 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 सेकंड का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 सेकंड का स्क्वायर होगा। नाउ वी सॉल्व इट टुगेदर, व्हाट इज़ द आंसर दैट वी आर गोना गेट। आंसर क्या आएगा, सॉल्व करो और आंसर बताओ। व्हाट इज़ द आंसर दैट वी आर गोना गेट, द आंसर दैट वी आर गोना गेट इज 8 इंटू 10⁻3 प्लस इंटू 10⁻2, ठीक है। साइड में यहाँ पे ग्राम, सेंटीमीटर, और ये 1 सेकंड का स्क्वायर, सेकंड की पावर ऊपर जाएगी, सेकंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकंड की पावर -2। सो 8 इंटू 10⁻, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो इट विल बी 8 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। धीरे धीरे देखो और समझ में आएगा। सो डोंट लूज होप एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। अभी देखो, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। लेट्स से एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, लेट्स से कोई भी एक रैंडम एग्जांपल। लेट्स से मैंने लिया 20 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर मुझे मान लो चेंज करना हो किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो बताओ कैसे कन्वर्जन होगा। पहले तो सिंपल तरीका है, इसको एक्सपैंड करके अच्छे से लिख लो, 20 इंटू 1 ग्राम इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मुझे अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले 20, अब मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। बच्चा ध्यान देना, ग्राम से जब मैं किलोग्राम में जाती हूँ, ठीक है, ग्राम मतलब 1, ठीक है, और ग्राम एज सच कोई प्रीफिक्स नहीं है। किलो क्या होता है, 10⁻3। तो जब मैं ग्राम से किलोग्राम में जा रही हूँ तो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। मैंने बताया यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड या नंबर, ठीक है। तो अगर मेरी ग्राम से किलोग्राम जाने का जो यूनिट है वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर यूनिट 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है तो मेरा नंबर जो है वो 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी यूनिट, अगर मेरा नंबर 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा तो वो मैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg लिखूँगी, राइट। इन द सेम वे अब मैं जा रही हूँ मीटर से सेंटीमीटर में। मीटर से जब मैं सेंटीमीटर में जा रही हूँ, मीटर 1, सेंटी इज 10⁻²। तो जब मैं मीटर से सेंटीमीटर में गई बच्चा, तो मेरी यूनिट जो है वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो गई। जो मेरी यूनिट है वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो गई। तो जो मेरा नंबर है वो 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा। जो मेरा नंबर है वो 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा। मेरी यूनिट जो है 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो गई, तभी तो 10⁻² हो गई। ये 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 10⁻0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो जब मैं 10⁻0 से 10⁻², यानी जो यूनिट है वो मतलब 2 के फैक्टर से घट गई, तो जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो 2 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। तो अगर ये 1 मीटर है तो 1 मैग्नीट्यूड क्या होता है कि 10⁻², मैग्नीट्यूड 2 के फैक्टर से बढ़ जाएगा, 10⁻² के फैक्टर से बढ़ जाएगा, राइट। और यहाँ पे सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व इट फर्दर, गिव मी अ मोमेंट, एंड इफ वी सॉल्व दिस फर्दर, तो अब देखो आगे सॉल्व करने पे व्हाट एग्जैक्टली डू वी गेट। आगे सॉल्व करने पे देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स में क्या आ जाएगा, kg सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेकेंड का स्क्वायर ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड की पावर -2, ठीक है। सो वी कैन इवन इरेज दिस एज वेल, इसे भी इरेज कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी गेट, व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर। दिस इज गोना बी 2 इंटू 20 को मैं 2 इंटू 10 लिख सकती हूँ, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो 10⁻1 + 2 10⁻³ हो गया, इंटू 10⁻³ सो +3 - 3 गेट्स कैंसिल आउट, तो आई एम ओनली लेफ्ट विद 2, राइट। तो मेरे पास जो आंसर आएगा
दैट विल बी 2 kg सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक काम करते हैं और समझते हैं, ट्रस्ट मी, और समझते हैं, डोंट वरी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, डोंट वरी। देखो एक काम करते हैं, लेट्स ओपन अनदर स्लाइड। अरे बाबा, ओके देयर वी गो, 1 सेकेंड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसकी मदद से समझते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। तब तक करेंगे जब तक यू विल नॉट गेट अ grip over it, and trust me, it does take a little bit of time, but once you are well versed with it, you will be good to go. Let's say, जैसे कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से 9 kg स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल ही रखते हैं, चलो इसको मान लो आपको कन्वर्ट करना है डेसीग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब में। हाउ डू यू डू? सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड करके लिख लो अच्छे से। 9 इंटू 1 kg का स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। बताओ किलोग्राम से अगर मैं डेसीग्राम में जा रही हूँ, किलो के लिए अगर प्रीफिक्स की बात करूँ तो किलो के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? 10⁻3, राइट? डेसी पर डेका हेक्टा किलो, ठीक है, 10⁻3। और डेसी क्या होता है? डेसी होता है 10⁻⁻1। तो 10⁻3 से हम बच्चा किस में जा रहे हैं? 10⁻⁻1 में। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से -1 में जब हम जा रहे हैं तो जो यूनिट है वो 10⁻4 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। यूनिट जो है वो 10⁻4 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, राइट? 10⁻3 से 10⁻1 किलो से डेसी में जब हम जा रहे हैं, यूनिट 10⁻4 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, तो जो नंबर होगा वो 10⁻4 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा। सो 1 kg को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 9 तो आएगा, उसके बाद 1 kg को मुझे डेसीग्राम में लिखना है, तो दैट विल बी 10⁻4 डेसीग्राम का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर आया मेरे पास सेंटीमीटर को मुझे मीटर में लिखना है, राइट? तो हम लोग को सेंटीमीटर से मीटर में अगर मैं जा रही हूँ, जो सेंटी होता है 10⁻2 और मीटर 1। ठीक है, तो जब मैं सेंटीमीटर से मीटर में जा रही हूँ, जो मेरी यूनिट है वो 10⁻2 के फैक्टर से बढ़ रही है। जब मैं सेंटीमीटर से मीटर में जा रही हूँ तो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻2 के फैक्टर से बढ़ रही है। अब यूनिट 10⁻2 के फैक्टर से बढ़ रही है, तो बच्चा जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा यानी नंबर होगा वो 10⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज़ करेगा। 10⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज़ करेगा, तो यानी 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 10⁻2 मीटर का क्यूब, राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना राइट। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस फर्दर। अब इसको आगे सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर। दैट्स हाउ इजी इट इज़। इट्स दैट इजी, ट्रस्ट मी, इट्स दैट इजी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। 9 इंटू 10⁻4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 इंटू 10⁻2 3 ज़ा -6, राइट? फिर ये डेसीग्राम का स्क्वायर मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस टुगेदर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 9 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2। सो 9 इंटू 10⁻2, ठीक है, या 9 इंटू 10⁻2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 900 डेसीग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। समझ आ रहा है? यू गेटिंग बेटर विद इट, ट्रस्ट मी, जस्ट टेक अ लिटिल बिट व्हाइल एंड देन यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है, एक काम करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई एंड सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अब लेट्स से मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी तो ऐसा इसमें क्या ही इंक्रीज़ करोगे, बट ठीक है मैं डिजिट्स चेंज करती हूँ। लेते हैं 300 डेकामीटर स्क्वायर kg सेकेंड इनवर्स को अगर मुझे लेट्स से चेंज करना हो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर kg को ग्राम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सॉरी, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स से नैनो सेकेंड इनवर्स। क्या? नैनो सेकेंड। ठीक है, नैनो सेकेंड इनवर्स। एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, नैनो सेकेंड, या फिर नैनो सेकेंड छोड़ो, मिली सेकेंड कर लो। एक काम करो, नैनो सेकेंड की जगह एक काम करो, मिली सेकेंड कर लो, मिली सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस टुगेदर। ठीक है, पहले तो इसको एक्सपांड करके लिखो, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 1 डेकामीटर का स्क्वायर, 1 डेकामीटर का स्क्वायर इंटू 1 kg डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट अगर मुझे करना है तो मुझे क्या सबसे पहले किसको किस में कन्वर्ट करना है? फर्स्ट आई एक्चुअली हैव टू कन्वर्ट डेकामीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेका को मुझे सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो व्हाट डू आई एग्जैक्टली डू? अब डेकामीटर को मुझे सेंटीमीटर में करना है, डेकामीटर तो हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डेका होता है 10⁻1, ठीक है, और सेंटी होता है 10⁻2, राइट? तो अगर डेकामीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है यानी 10⁻1 को मुझे 10⁻2 बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूनिट जो है वो 100 के फैक्टर से, यूनिट क्या हो रही है? डेकामीटर को सेंटी में कर रही हूँ जब मैं, तो यूनिट जो हो रही है वो मेरी 100 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, राइट?
100 या 1000, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, नो नो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. नहीं यार, 10⁻1 से 10⁻2, राइट. तो अगर इस केस में हम देखें तो जो हमारी यूनिट है वो 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है. यूनिट जो है वो 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है. तो अगर यूनिट 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, यूनिट 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, तो जो नंबर होगा वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट. सो अगर यूनिट 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है तो नंबर 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा. एंड तो नंबर को मैं क्या लिखूँगी, 1 डेकामीटर कैन बी रिटन एज 300 इंटू, इसको मैं दोबारा करती हूँ, रुक जाओ. काम करते हैं. नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ठीक है, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. अरे 1 सेकंड. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. 300 डेकामीटर स्क्वायर kg सेकेंड इनवर्स को अगर मान लो मुझे चेंज करना हो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है. अब लेट्स डू द कन्वर्शंस, ठीक है. आप सबसे पहली चीज़, ठीक है, इसको पहले मैं एक्सपैंड करके लिख देती हूँ. तो ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 300 इंटू 1 डेकामीटर का स्क्वायर इंटू 1 kg. तो सेकेंड इनवर्स है तो डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है. अब देखो कन्वर्जन करते हैं साथ में, ठीक है. अब मुझे डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट. तो जब मैं डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी, डेका होता है 10⁻1 और सेंटी होता है 10⁻⁻2, राइट. सो 10⁻1 को अगर मैं 10⁻2 में कन्वर्ट कर रही हूँ तो बेसिकली जो मेरी यूनिट है बच्चा, यूनिट एक तरीके से 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है. 10⁻1 को 10⁻2 में कन्वर्ट करूँ तो यूनिट जो है मेरी 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है. तो बेसिकली जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा या नंबर होगा वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा. तो यहाँ 300 इंटू 1 को बेसिकली जो मेरा मैग्नीट्यूड है 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10⁻3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है. उसके बाद किलोग्राम को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो किलो कितना होता है, किलो होता है 10⁻3 को अगर मुझे 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो यूनिट है किस 3 के फैक्टर से कम हो रही है. यूनिट जो है इट्स डिक्रीजिंग बाय फैक्टर ऑफ 3. यूनिट जो है वो 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है. तो जो मेरा नंबर होगा वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा. तो 1 kg को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻3 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1. अब देखो सेकंड को मुझे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है. किसको, सेकंड को मुझे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स डू दिस टुगेदर. एक मिनट, एक लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके 1 सेकेंड. अब एक काम करते हैं. हाँ, सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेकंड को अगर मुझे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सेकंड 1 सेकेंड मिली बचा कितना होता है, डेसी सेंटी मिली, मिली होता है 10⁻3, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड को जब हम मिली सेकंड में कन्वर्ट करें तो यूनिट बेसिकली जो है वो हमारी 3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है. 1 से 10⁻3, राइट. तो यूनिट बेसिकली जो है वो हमारी 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है. तो बेसिकली जो नंबर होगा वो हमारा 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा, ठीक है. सो 1 सेकेंड को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻3 मिली सेकेंड, ये लिख सकती हूँ. नाउ इफ आई सॉल्व दिस फर्दर आई विल बी एबल टू गेट माई आंसर. सो लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर. एक साथ करने की कोशिश करते हैं एंड विल बी गुड टू गो, ठीक है. लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर एंड वी आर गुड टू. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, तो अब इसको सॉल्व करो. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर दैट यू गेट. 3 इंटू 10⁻2, 300 को 10⁻2 इंटू 3 2 जा 10⁻3 होल रेज़ टू पावर 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा इंटू 10⁻3, 10⁻3, ठीक है. अब यहाँ पे डिवाइड में है 10⁻3 तो ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻3, राइट. सेंटीमीटर का स्क्वायर ग्राम और ये मीटर पर सेकेंड है तो ऊपर जाके मीटर पर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है. बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो 2 + 6 विल गिव यू 8 और 10⁻3 और 10⁻3 तो कैंसिल आउट हो गए. सो 3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. आई होप यू getting command over it, you're getting a hang of it, right. Let's solve some more questions, ठीक है बच्चा. नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व सम मोर क्वेश्चन. एक दो तो क्वेश्चन और करते हैं. सो टू इंश्योर दैट यू नो नाउ यू हैव कंप्लीट कमांड ओवर इट.
ठीक है। तो लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 5 इफ आई नॉट मिस्टेकन 5 ही होगा, हाँ या 5th आई गेस। 5th की अगर बात करूँ, लेट्स से एक और लेते हैं कुछ। 4 पिकोग्राम मीटर क्यूब डेसी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देखिए मतलब डेसी सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद इसको अगर मानो में चेंज करना हो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो अब देखो लेट्स डू दिस टुगेदर। तो सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड करके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो 4 × 1 kg × 1 मीटर का क्यूब। ठीक है, ये डेसी सेकेंड की पावर -2 है, राइट। डेसी सेकेंड की पावर -2 मतलब पर डेसी सेकेंड स्क्वायर है, राइट। तो ये डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा 1 डेसी सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट्स गोना बी रिटन लाइक, ऐसे इसको लिखा जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो एग्जैक्टली क्या होगा। किलोग्राम को बचा हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले तो किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं, सेकेंड क्लियर सी। किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो किलो होता है 10⁻³ से 10 ग्राम 1। सो अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूँ तो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻³ के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यूनिट जो है वो 10⁻³ के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। तो बच्चा जो मेरा नंबर होगा वो 10⁻³ के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। यानी अगर मुझे इसे लिखना हो तो मैं जैसे लिखूँगी 4 × 1 kg को मैं लिखूँगी 10⁻³ ग्राम्स 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद बच्चा मेरे पास क्या होता है, उसके बाद मेरे पास बचा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर सेंटी होता है तो 10⁻², सेंटी जो प्रीफिक्स होता है स्टैंड फॉर 10⁻²। तो मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो मेरा बेसिकली यूनिट है वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। यूनिट जो है मेरी वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहीं पे फिर नंबर क्या होगा, नंबर 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना हो तो 1 मीटर क्यूब को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद बचा है तो सेकेंड की पावर -2। अब डेसी सेकेंड को मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किसको, डेसी सेकेंड को मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना है। डेसी बच्चा कितना होता है, डेसी होता है 10⁻⁻1 को मुझे 1 में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं डेसी सेकेंड से सेकेंड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो मेरी यूनिट है बेसिकली वो 10⁻1 के फैक्टर से 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। 10⁻−1 से जब 1 में जा रहे हैं तो यूनिट जो है मेरी वो 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। यूनिट अगर 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है तो जो मेरा नंबर होगा वो 10⁻1 के फैक्टर से डिक्रीज़ होगा। जो नंबर होगा वो 10⁻1 के फैक्टर से डिक्रीज़ होगा। तो अभी 10⁻1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर बेसिकली 10⁻−1 हो जाएगा, राइट। तो 1 डेसी सेकेंड कैन बी रिटन एज 10⁻−1 सेकेंड, 10⁻−1 सेकेंड का स्क्वायर। एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा जाएगा। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशंस। ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको इरेज करने दो, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, इसको इरेज करने दो एंड वी गुड टू गो देयर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो हो जाएगा 4 × 10⁻³ × 10⁻² होल रेज़ टू पावर 3, 2 3 का कितना हो जाएगा 10⁻6। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है डिवाइड में है 10⁻−1 का स्क्वायर, तो 10⁻²। ऊपर आएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ये सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ आगे तो 4 × जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो बेसिस सेम है 10 10 10 तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 + 6 9 + 2 11। तो ये हो जाएगा 4 × if I'm not mistaken this would become, have I done something wrong here if I'm not mistaken, just give me a moment to think. 10⁻3, right? If I'm not, have I gone wrong somewhere? Oh god, okay, I got it. Actually I made, okay then just no, I'm not done nothing wrong, don't worry about that. पहले एक्चुअली हमने इसको पी को लिया था, राइट, बट यू नो वी हैव रिटन इट डाउन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ के, राइट। तो वो किलो का हमने ग्राम में किया। ठीक है, पिकोग्राम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये सही है। ठीक है, तो अब देखो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 6 विल बिकम 9 + 2 11। सो 4 × 10⁻11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। ये सबको समझ में आया, आई एम श्योर सबको समझ आया होगा। ठीक है, एक और कर ली क्या, मज़े आ रहे हैं, अब थोड़ा बेटर समझ आ रहा है। ठीक है, सब थोड़ा बेटर समझ आ रहा है तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा करते हैं। ठीक है, पीको पेटा वाली यूनिट्स भी ऐड करते हैं। वो मेरा थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो गई अपनी हैंड राइटिंग को देख के। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उठा लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेट्स डू दिस। लेट्स से एक और क्वेश्चन नंबर 6 उठा लेते हैं। लेट्स से
अब मैं करती हूँ 60 ग्राम डेसीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 को मान लो अगर मुझे कन्वर्ट करना हो इनटू डेसीमीटर से लेट्स से ग्राम को अगर लेट्स से मैं पेटाग्राम में ले जाऊँ, काम करते हैं पेटाग्राम डेसीमीटर क्यूब को लेट्स से मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूँ और सेकेंड की पावर -2 को सेकेंड की पावर -2 ही रहने देते हैं, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले इतना थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बस सिंपल फॉर्मूला वही है, इसको एक काम करो एक्सपैंड करके लिखो सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। 60 इंटू ग्राम्स, ग्राम में तो 60 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ग्राम से, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। इसको इसमें इस फॉर्म में लिखना है। तो 60 इंटू, याद रखो ग्राम को बच्चा किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, पेटाग्राम में। कैपिटल पी स्टैंड्स फॉर पेटा, ध्यान रखना बच्चा। कैपिटल पी स्टैंड किसके लिए करता है, कैपिटल पी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पेटा, राइट। सो या कैन यू मेक ए नोट ऑफ दैट, पेटा। तो अब पेटा मैंने कैसे याद कराया था, दिया हर ब्रदर कार्टून मम्मी गो टू पापा। तो अब अगर आप कैलकुलेट करोगे यूजिंग द सेम ट्रिक इट विल बी 10⁻15, राइट। तो अगर बच्चा मैं ग्राम से पेटाग्राम जा रही हूँ तो मेरी जो यूनिट है वो 1 से 10⁻15, ठीक है। यानी जो मेरी यूनिट है वो 10⁻15 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं ग्राम से पेटाग्राम में जा रही हूँ तो जो मेरी यूनिट है ना बच्चा वो 10⁻15, यूनिट जो है वो मेरी 10⁻15 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। यूनिट अगर 10⁻15 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है तो जो नंबर है मेरा 10⁻15 के फैक्टर से डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अभी 10⁻15 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा तो 10⁻−15 हो जाएगा। तो 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 ग्राम को मैं लिख सकती हूँ 10⁻−15 पेटाग्राम, पेटाग्राम, ठीक है। उसके बाद डेसीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। किसको, डेसीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो डेसीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻−1, 10⁻−1 को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्लियरली देख सकते हो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। जो मेरी यूनिट है, ठीक है, 10⁻−1 से 1, मतलब जो यूनिट है मेरी 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। तो जो मेरा नंबर होगा वो 10⁻1 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10⁻−1। तो जब मैं 1 डेसीमीटर को 1 मीटर में लिखूँगी तो मैं लिखूँगी 10⁻−1 मीटर क्यूब, 10⁻−1 मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो 1 सेकेंड का स्क्वायर ही है, राइट। तो ये तो एज इट इज़ है 1 सेकेंड का स्क्वायर, इसमें तो कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट डू दिस। आई रियली होप यू आर गेटिंग अ कमांड ओवर दैट, राइट। बस वही इंटेंट है, उसके बाद बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी। सो लेट्स डू दिस टुगेदर, ठीक है। तो करो, लेट्स डू दिस टुगेदर। 6 क्या 60 के टर्म्स में लिख दूँ, चलो 60 के टर्म्स में लिखो। 60 इंटू 10⁻−15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻−1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 10⁻3, 1 सेकेंड का स्क्वायर वो तो ऊपर गया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा पेटाग्राम मीटर क्यूब, सेकेंड का स्क्वायर है ऊपर गया तो सेकेंड की पावर -2, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ वी डू दिस टुगेदर तो अभी कितना हो जाएगा, देखो अगर बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो -15 -3 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10⁻18, 60 इंटू 10⁻18 पेटाग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2, पेटाग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2, ठीक है। तो अब मान लो अगर मान लो डेसिमल यहाँ पे है और इफ़ आई शिफ्टेड टू द लेफ्ट तो पावर जो है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻17, 6 इंटू 10⁻17 पेटाग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आया, ठीक है। नाउ मूविंग बैक टू द बोर्ड एंड कुछ और कन्वर्जन बताते हैं, देन विल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन, ओके।